1. Some rules of pronunciation. आधुनिक काल में अंग्रेजी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके समुचित ज्ञान से ही इच्छित क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। किसी भी भाषा का अच्छा जानकार उस भाषा को पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल पाए, ये जरूरी नहीं। जब तक मन में ये भय बना रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, तब तक आप बातचीत में अटकेंगे। इसलिए आत्मविश्वास को अभ्यास के द्वारा बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। कुछ आवश्यक बातें। अंग्रेजी बोलने के लिए आपको अंग्रेजी की ध्वनियों का सही और स्पष्ट उच्चारण सीखना होगा। अंग्रेजी के शुद्ध उच्चारण सीखने के लिए आप रेडियो, टीवी के अंग्रेजी कार्यक्रमों की सहायता ले सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में एक वर्ण के कई उच्चारण हो सकते हैं। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ण के उच्चारण के साथ ही विभिन्न शब्दों में उसके विविध उच्चारण पर भी विशेष ध्यान दें। प्रत्येक भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर वर्ण होता है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। द अल्फाबेट वर्णमाला। अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स यानी वर्ण होते हैं। इन सभी लेटर्स का समूह अल्फाबेट यानी वर्णमाला कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक वॉवल्स यानी स्वर। इनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये संख्या में 5 होते हैं। ये हैं ए, ई, आई, ओ, यू। 2 कंसोनेंट्स व्यंजन। किसी भी कंसोनेंट व्यंजन का उच्चारण वॉवल्स यानी स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। वॉवल्स के अतिरिक्त ये संख्या में 21 होते हैं। ये हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, टी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। उच्चारण वॉवल्स स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अनुस्वार का उच्चारण अम अथवा अन कुछ भी हो सकता है। इस उच्चारण के अनुसार हम अंग्रेजी में एम तथा एन का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार का उच्चारण अम हो तो एम और अन हो तो एन आएगा। कॉन्सोनेंट्स व्यंजन क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ। ऊपर सभी अक्षरों में हलंत लगाया गया है। ये आधे अक्षर हैं। इन्हें पूर्ण करने के लिए जैसे हिंदी में स्वर मिलाने की जरूरत होती है, वैसे ही अंग्रेजी में भी है। जैसे हिंदी में आधा क में अ मिलाने पर पूर्ण क तय होता है, वैसे ही अंग्रेजी में भी क के लिए सिर्फ के नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर हमने देखा क अर्थात क। फिर पूर्ण क के लिए आधे क यानी के में अ यानी ए मिलाना पड़ेगा, अर्थात क बराबर है के ए। क जमा अ बराबर क। नोट क के लिए सामान्यतः के ए ही आता है, लेकिन कभी कभी सिर्फ क भी आ सकता है। इसके बारे में जानकारी आगे दी जाएगी। ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हम क, का, की, कु आदि की अंग्रेजी वर्तनी लिख सकते हैं। देखिए, क बराबर है के ए, का बराबर है के ए, की बराबर है की आई, की बराबर है के डबल ई, कु बराबर है के यू, कु बराबर है के डबल ओ, के बराबर है के ई, कै बराबर है के ए आई, को बराबर है के ओ, कौ बराबर है के ए यू, कंग बराबर है के ए एम या के ए एन, कह बराबर है के ए एच। आपकी सुविधा के लिए आगे एक तालिका बनाकर उसमें क, का, की से, ग्य, ग्या, गी,
तक सबकी अंग्रेजी वर्तनी दी गई है। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह। ख, खा, खी, खू, खे, खे, खो, खौ, खं, खह। ग, गा, गी, गु, गे, गै, गो, गौ, गं, गह। घ, घा, घी, घु, घे, घै, घो, घौ, खं, घह। च, चा, ची, चू, चे, चै, चो, चौ, चंग, चह। छ, छा, छी, छु, छे, छै, छो, छौ, छं, छह। ज, जा, जी, जू, जे, जै, जो, जौ, जंग, जह। झ, झा, झी, झू, झे, झै, झो, झौ, झंग, झह। ट, टा, टी, टू, टे, टै, टो, टौ, टंग, टह। ठ, ठा, ठी, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठंग, ठह। ड, डा, डी, डू, डे, डै, डो, डौ, डंग, डह। ढ, ढा, ढी, ढू, ढे, ढै, ढो, ढौ, ढंग, ढह। अण, अणा, अणी, अणु, अणे, अणौ, अणंग, अणह। त, ता, ती, तू, ते, तै, तो, तौ, तंग, तह। थ, था, थी, थू, थे, थै, थो, थौ, थंग, थह। द, दा, दी, दू, दे, दै, दो, दौ, दंग, दह। ध, धा, धी, धू, धे, धै, धो, धौ, धंग, धह। नन, ना, नी, नु, ने, नै, नो, नौ, नंग, नह। प, पा, पी, पू, पे, पै, पो, पौ, पंग, पह। फ, फा, फी, फू, फे, फै, फो, फौ, फंग, फह। ब, बी, बू, बे, बै, बो, बौ, बम, बह। भ, भा, भी, भू, भे, भै, भो, भौ, भंग, भह। मम, मा, मी, मू, मे, मै, मो, मौ, मंग, मह। य, या, यी, यू, ये, यै, यो, यौ, यंग, यह। र, रा, री, रू, रे, रै, रो, रौ, रंग, रह। ल, ला, ली, लू, ले, लै, लो, लौ, लंग, लह। व, वा, वी, बू, वे, वै, वो, वौ, वंग, वह। श, शा, शी, शू, शे, शै, शंग, शह। श, शा, शी, शू, शे, शै, शो, शौ, शंग, शह। स, सा, सी, सू, से, सै, सो, सौ, संग, सह। ह, हा, ही, हू, हे, है, हो, हौ, हंग, हह। श, शा, शी, शू, शे, शै, शो, शौ, शंग, शह। त्र, त्रा, त्री, त्रू, त्रे, त्रै, त्रो, त्रौ, त्रंग। ज्ञ, ज्ञा, गी, ग्यू, गे, गै, ग्यो, ग्यौ। निम्नलिखित कुछ शब्दों की स्पेलिंग की तुलना करें। रमेश, शरद, सचिन, मनोहर, समीर, महेश, विकास, राम, अभिषेक, दमन, नरेश, प्रकाश, आनंद, रमन, संजय।
आपने देखा कि रमेश के र के लिए RA आया, लेकिन समीर के र के लिए सिर्फ R आया। शरद के श के लिए SHA आया और महेश के श के लिए सिर्फ SH। सचिन के स के लिए SA और विकास के स के लिए सिर्फ S। इससे पता चलता है कि शब्द के प्रारंभ में क, ख, ग, घ आदि के लिए अंग्रेजी में KA, KHA, GA, GHA आएगा, लेकिन क, ख, ग, घ शब्द के अंत में हो तो इनके लिए साधारणतः सिर्फ K, KH, G, GH आएगा। जैसे घनश्याम, यहाँ घ के लिए GH आया, लेकिन अमोघ यहाँ घ के लिए GH आया। न के लिए न के लिए NA लिखते हैं। वैसे हमने घनश्याम लिखते समय न के लिए NA नहीं लिखा, सिर्फ N लिखा है। घनश्याम में दो स्वतंत्र भाग स्पष्ट हैं, घन और श्याम। घनश्याम में न पहले भाग के अंत में आया है, अतः न के लिए सिर्फ N आया है। कुछ नामों की स्पेलिंग देखिए। शबनम, कटकट, कटाकटा, ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र, सुमंत, भारत, श्रवण, प्रकाश, झांसी, ब्रह्मचारी, पंचशील, गंगाधर, मुंबई, रिमझिम, कटाकट, काटाकाट, महाबलेश्वर, मध्य प्रदेश, ताइवान, यवतराव, श्रेया, सेवाग्राम, हिमाचल, पंपू सेठ, गंभीर, नारायण राम, कन्याकुमारी। नोट: सीखी हुई जानकारी के अनुसार नारायण राव, राम राव, वसंत राव के राव की स्पेलिंग RAV लिख सकते हैं। देखा जाए तो राव की स्पेलिंग RAV लिखने में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि RAV का उच्चारण भी राव ही होगा, लेकिन राव की स्पेलिंग RAO लिखी जाती है, इसलिए प्रचलित शब्दों की ओर भी ध्यान देना चाहिए।